बोल रहा है लाइन पे ऑनलाइन ही करना पड़ेगा सब कुछ। मैं एक विक्टिम हूँ साइबर फ्रॉड का, तो आज मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूँगा मेरा खुद का जो मेरे साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है, अभी आपके साथ में नहीं हुआ है। तो आज उस पूरे एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से ये जो स्कैमर्स हैं वो आपके अकाउंट से पैसा सटाक से निकाल के ले जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं चल पाता। और बहुत ही कूल वे में, बहुत ही स्मार्टली ये वर्क होता है। किस तरह से होता है वो पूरी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, YouTube पे आप जो भी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करते हैं, और स्पेशली मैं फैकल्टीज़ की बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक फैकल्टी हूँ और मैंने YouTube चैनल अपने क्रिएट किए हुए हैं और मैंने अपना कंटेंट कई प्लेटफॉर्म्स पे भी इधर उधर सेल किया है, ठीक है। और कंटिन्यूसली हम पढ़ा भी रहे हैं, तो हम लोग कनेक्टेड होते हैं। जैसे सपोज़ करो यूट्यूब है, उसके बाद में हम लोग को फेसबुक पे भी जाना पड़ता है। फेसबुक हो गया, इसके बाद में आप लेते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह का यूज़ करते हैं। इन सब पे आप अपने चीज़ को सेल करते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है एंड व्हाट्सअप है, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। और उसके बाद में आती है आपकी देर आर 3-4 प्लेटफॉर्म्स। टेलीग्राम भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द टेलीग्राम। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे फेसबुक ने यूट्यूब पे जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ और फेसबुक के थ्रू मैं स्कैमर के जाल में आ गया और मेरे साथ में फ्रॉड हो गया, ठीक है ना। तो वही हम डिस्कस करेंगे कैसे फेसबुक के थ्रू एक स्कैमर ने मुझे टोटल मेरा फ़ोन हैक किया और उसके बाद में पूरी तरह से जो है मेरे लगभग 20,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकल गए। सेकंड ट्रांजैक्शन उसने तुरंत डाला था 10,000 रुपये का, लेकिन वो सब हो नहीं पाया, ठीक है। तो उस पूरी केस को हम डिस्कस करते हैं। मैं डेमो भी बताना चाहूँगा, जो उसका ऑडियो है स्कैमर का, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी तो वो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। देखिए, यूट्यूब पे मैं 2017 से कंटिन्यूसली कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और उसको हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको वीडियो को शेयर करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी उसका हम जो है इनसे लिंक शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, टेलीग्राम पे भी करते हैं, इस तरह से सब जगह करते हैं, ठीक है। और जो यूट्यूब का खुद का जो है गूगल एड्स पे भी मैंने बहुत सारे इसके ऐड दिए हैं। जो मेरा यूट्यूब का कंटेंट है मैथ्स कार्ड बाय BPS चौहान, तो उस कंटेंट को मैं कई सारे वीडियोस जो है मैं गूगल एड्स के थ्रू भी मैंने ऐड डाले हुए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि ये जो आपका वीडियो है वो आप फेसबुक पे भी रख सकते हैं। फेसबुक पे आप उस वीडियो को उसके थ्रू बूस्ट करवाते हैं, ठीक है। वही बूस्ट मैंने करवाया था और मैंने क्या किया था कि इस फेसबुक पे एक वीडियो को लिंक शेयर करके उसके लिए मैंने बूस्ट लगाया। बूस्ट मीन्स उसको ऐड डालना है, ठीक है। और ऐड में इसमें लगभग इसने मुझे 472 रुपीज़। देखिए किस तरह से एक बार आप एक फ्रॉड में फंसते हैं, उस फ्रॉड को क्लियर करने के लिए आप जब उसको क्लेरिफाई करने के लिए कस्टमर केयर पे अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे कस्टमर केयर पे दूसरा स्कैमर बैठा होता है और वो आपको किस तरह से हैक कर ले जाता है आपको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता। तो वही चीज़ हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अपना वीडियो जो था यूट्यूब का उसको उस पर फेसबुक पे दिया और इस पर मैं चाहता था कि इस पर मेरा इस वीडियो को बूस्ट करने के लिए उसको ऐड पे लगा दिया। फेसबुक पे भी ऐड लगती है, ठीक है। आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के भी थ्रू करते हैं, गूगल एड्स के थ्रू भी करते हैं। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो मैंने क्या किया, इस पर इसको लगाया और यहाँ पे इसने ये किया कि फेसबुक ने मेरे वीडियो को बूस्ट नहीं किया और उसमें क्या हुआ कि ये सटाक से जो है पेमेंट्स लेने में माहिर है फेसबुक। और क्या हुआ कि मेरा पेमेंट जो है 472 रुपीज़ एक निकल गया। मुझे लगा कि मैंने पेमेंट नहीं किया है तो फिर मैंने एक बार और ट्रांजेक्शन कर दी तो 472 रुपीज़ की सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गई। सो देयर वर 2 ट्रांजेक्शन फॉर द सेम वीडियो। एक ही वीडियो को बूस्ट करने के लिए मैंने 2 बार इसमें पैसा लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं हुआ, इसके लिए मैंने कस्टमर केयर पे गया। भाई मुझे ये नहीं मालूम था, यहाँ पे एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा, मुझे नहीं पता था कि फेसबुक का कस्टमर केयर अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसके लिए गूगल पे सर्च किया कि कस्टमर केयर कहाँ है, कैसे कंप्लेंट इसकी करनी है कि ये ऐड क्यों नहीं रन हुआ और उसमें पैसा जो है नील बैलेंस दिखा रहा है। प्रीपेड बैलेंस मेरे जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है फेसबुक का
उस पर ज़ीरो दिखा रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कस्टमर केयर पे गए, तो जो कस्टमर केयर पे जैसे ही मैं गया तो वहाँ पे ये साइट मुझे मिली, और वहाँ साइट में मैं जैसे ही अंदर किया हूँ ecustomer.in, और इसके अंदर जैसे ही गया तो वहाँ पे एक कस्टमर केयर लिखा हुआ था फेसबुक का, और फेसबुक के कस्टमर केयर पे जैसे ही मैंने बात चालू की है तो यहाँ पे एक स्कैमर बैठा हुआ था और उसने तुरंत जो है बात चालू कर दी। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से वो बात स्टार्ट करते हैं, सारी बातें होती हैं, तो वो देखें आप। उसने डिस्कशन किया मेरे साथ में, पहले प्रॉपर वे में बहुत ही डेली मतलब सॉफ्टली सारी बात की कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ये है, हम पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेंगे। और जैसे ही फिर बाद में बात आगे बढ़ती गई तो उसने धीरे 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 करते हुए किस तरह से मेरे से वो आगे की बातें ले रहा है, देखिए। लास्ट में 46 है। ओके सर, ये मैं अपनी ट्रांजैक्शन आईडी शेयर कर रहा हूँ। दे रहा हूँ सर अपना मोबाइल, वहाँ पे आप कंप्लेंट डालिएगा, एक पहले डालिएगा फिर दूसरा डालिएगा सर, वहाँ पे लिखिए LPEMIL। अच्छा, प्ले स्टोर में लिखिए, प्ले स्टोर में। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक हैकिंग ऐप है जिससे मोबाइल आपका पूरा जो डाटा है वो उड़ा लिया जाता है, वो है एलपीमिक्स। एलपीमिक्स एक ऐप है, वो सामने यहाँ पे आ रही है आपके। उस ऐप को उसने पहले मुझसे डाउनलोड कराया और उसकी स्पेलिंग वो शुरू में थोड़ी सी गड़बड़ गड़बड़ बोलना स्टार्ट किया। मैं पूरा ऑडियो आपको नहीं सुना रहा हूँ, वो पूरा 28 मिनट्स का है। मैं मेन पॉइंट्स आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह से उसने वर्कआउट किया। तो वहाँ पे उसने ये चीज़ लेके और एलपीमिक्स को शुरू में थोड़ा सा रफली बोला जिससे मुझे सुनाई नहीं दे, और इस तरह 2-3 मिनट लग गए उसकी पूरी स्पेलिंग को समझने में। और फिर बोला कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, एलपीमिक्स ऐप जो है ये डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए एलपीमिक्स ऐप जो है उसको डाउनलोड करने में 5-7 मिनट लगे, और उसको उसके बीच में फिर मेरे को ये घुमाता रहा स्पीच। ये क्या करती है ऐप, ये पूरा आपका जो डाटा है, और उसमें एक एपीके अलग आ जाती है उस पर, ठीक है, एपीके फाइल्स होती हैं, तो मोबाइल का पूरा डाटा जो है हैक कर लिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, मैंने डेस्कटॉप ओपन किया हुआ है। क्या बोले सर? डेस्कटॉप ओपन किया हुआ है। प्ले स्टोर कहाँ पे आप बात करें सर? डेस्कटॉप नहीं सर, प्ले स्टोर, यहाँ से आप गेम जहाँ से डाउनलोड करते हैं ना। हाँ मोबाइल जी। ये मुझे समझा रहा है कि प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहाँ से ये कीजिए। मैं उसका नंबर देना चाहूँगा आपको। ये जो बंदा है, एक काम ये करें हम पहले ये देखें, ये नंबर है स्कैमर का। स्कैमर का नंबर देख रहा हूँ, देखिए आप, ये 7735261062। और सरप्राइजिंगली मैंने इसकी पूरी साइबर पोर्टल पे भी कंप्लेंट कर चुका हूँ। यहाँ कोटा में जो साइबर थाना है उस पर भी कंप्लेंट हो चुकी है। ये फ़ोन अभी आज की डेट में भी चालू है। इसका एक व्हाट्सअप नंबर भी था जिस पे कि इसने मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो लेने के लिए बोला, 391366। तो इस तरह से इन दोनों व्हाट्सअप नंबर, ये वाला नीचे वाला नंबर है व्हाट्सअप नंबर, और दूसरा ऊपर है जिससे वो मुझसे बात कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1, पहले एलपीमिक्स और उसके बाद में उसमें 5-7 मिनट तक उसने मुझे फंसाया, और उसके बाद में मेरे से बोला कि सर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एनीडेस्क। अब देखिए मैं ऑनलाइन फैकल्टी हूँ, उसके बावजूद मुझे मालूम है कि टीम व्यूअर पे, अनअकैडमी पे जब हमने वर्क किया था तो बाकायदा टीम व्यूअर के थ्रू ही हम स्क्रीन शेयर करते थे लैपटॉप की हमारी। लेकिन एनीडेस्क का भी मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उस समय मैंने उसको स्क्रीन शेयर कर दी। मैंने कि ये कह क्या रहा है, और ये जो डिस्कशन है तब तक 28वें मिनट पे पहुंच गया था। तो धीरे 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 करते हुए बहुत ही कूल तरीके से 28 मिनट में मैं था। एनीडेस्क मैंने उसमें भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया और उसका बकायदा जो है आईडी मैंने उसको दे दिया। इस तरह से मेरा मोबाइल उसके पास में चला गया। तो जो एनीडेस्क है वो भी चली गया, और उसके बाद में इसने मुझसे बोला कि आपका जो है कार्ड ओपन कीजिए। मैं एक बार ये बोलना चाहूँगा कि कार्ड की जो बात उसने बोली है कि अपना जो डेबिट कार्ड है उसकी आप फ़ोटोज़
देखिए कितना स्मार्ट वर्क है। उसकी खाली फ़ोटो आप जो है आगे पीछे की फ़ोटो रख लीजिए। अभी मैं आपसे कुछ डिटेल्स पूछूंगा, ऐसा बोल रहा है, कार्ड की डिटेल्स मैं पूछूंगा। तो अब यहाँ मेरे दिमाग में उस समय ये नहीं आया कि मैं ये कार्ड की डिटेल्स, तो मेरे पास में सामने कार्ड है उससे बता सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने ठीक है ये बोल रहा है फ़ोटो उसकी जो है फ़ोटो स्क्रीन लेने का, तो वो मैंने ले लिया और वो लेना उसके पास में चला गया। इस तरह से वो दोनों नंबर चला गया, डेबिट कार्ड का नंबर चला गया और उसके बाद में चला गया पीछे का जो नंबर होता है, ठीक है ना, 3 डिजिट नंबर जो रहता है, तो वो नंबर भी उसके पास में चला गया। और तुरंत से जब मैं 28 मिनट में था, 28 मिनट में सटाक से जो है मेरे अकाउंट से 19,960 रुपये, देखिए ये अमाउंट था जो कि इसने निकाल दिया। सो दैट अमाउंट वाज, दिस इज़ 19,960। और ये निकाल के तुरंत मुझे एकदम झटका लगा कि ये क्या हो गया। और उसके तुरंत बाद इसने 10,000 की वापस विड्रॉल के लिए 10,000 रुपये लिखे थे। लेकिन ICICI बैंक से तुरंत मेरे पास में कॉल आती है कि अगर आप ये ट्रांजैक्शन आप स्वयं कर रहे हैं तो आप 1 दबा दीजिए, अगर ये आपके द्वारा नहीं की गई है और आप चाहते हैं कि कॉल को ब्लॉक कर दिया जाए तो डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाए तो 9 नंबर प्रेस कर दीजिए। मैंने तुरंत 9 नंबर प्रेस कर दिया। इस तरह से जो सेकंड ट्रांजैक्शन है 10,000 का, वो उससे मैं बच गया। तो ये जो है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लेकिन ये जो पैसा है ये विद इन सेकेंड्स, जब मेरी डिस्कशन चल रही थी 28 मिनट पे, उस समय ये एकदम 10 सेकंड में जो है फटाक से मेरा जो इतना अमाउंट उड़ गया और सेकंड ट्रांजैक्शन रुक गया। तो आप जो भी फैकल्टीज़ हैं और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक बात कही जाती है, ऐसा बोलता है कि हर आदमी पानी में नहीं डूबता है, जिसको तैरना आता है वही पानी में डूबता है, क्योंकि वो तैरता रहता है और कभी न कभी होता है कि जो पानी में ही नहीं उतरा वो क्या डूबेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि जो ये साइबर फ्रॉड होते हैं इसके लिए भी एक लेवल पे, उस लेवल के बंदे को ही ये पकड़ पाते हैं जिसको जानकारी होती है। जिसको कुछ नहीं है, जो बिल्कुल इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ है, वो कुछ करना नहीं जानता, ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएगा, तो टेक्निकली थोड़ा एक्सपर्ट बंदा चाहिए। लेकिन फिर जब ये स्कैमर्स होते हैं, ये स्लोली इसने करते हुए 28वें मिनट में सटाक से जो है पेमेंट जब मेरा गया तो मुझे एकदम झटका लगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। और सेकंड ट्रांजैक्शन मैंने ब्लॉक कर दिया, डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह से बड़ा ही स्मार्टली जाते हैं। एक बार मैं आपको ऑडियो की कुछ पार्ट्स बीच बीच में से मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊं कैसे ये बोल रहा है। इसकी आप लैंग्वेज देखिए कितना कूल है, एकदम फुल 100% कस्टमर केयर। वो ये यहाँ तक बोल रहा था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें इस वाले हम पूरा काम करके देंगे आपको, इसमें कई बार 2-2.5 घंटे भी लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप आराम से काम कीजिए। प्ले स्टोर यू वांट ऑन द डेस्कटॉप, राइट? कौन सा हैंडसेट है आपका? मोबाइल मैं मोबाइल से तो बात कर रहा हूँ, मैं सामने कह रहा हूँ ना आपसे, मैं डेस्कटॉप से। आप पी बोल रहे हैं ना आप? हाँ, पी फॉर पी। देखिए LP मिक्स की जो ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस जो ऐप है, इसके बारे में भी ये मुझे समझा रहा है धीरे कि प्ले स्टोर पे जाइए, ये लिखे MIX ये इस पे लिखूंगा प्ले स्टोर पे, ठीक है? हाँ, प्ले स्टोर में लिखिए, अपना मोबाइल पे डाउनलोड करना है, ठीक है। और इस तरह से करके इसने मुझसे LP मिक्स जो ऐप है वो डाउनलोड करवा ली मेरे मोबाइल में। और उसके बाद में नेक्स्ट जो थी वो थी एनीडेस्क। अब आप एनीडेस्क का देखिए कि मैं खुद टीम व्यूअर कई बार ये लैपटॉप से बाकायदा पूरा ऑनलाइन वर्क किया हुआ है, अनअकैडमी पे भी काम किया हुआ है, हज़ारों बार जो है टीम व्यूअर मैंने दिया हुआ है। लेकिन मुझे उस समय, क्योंकि बात 25वें-27वें मिनट में चल रही थी, तो मुझे इस बात का ख्याल नहीं आया कि ये गड़बड़ हो सकती है। और उसके बाद का जो वर्क है वो ये नहीं पहचान पाया मैं कि अब जितना भी वर्क हो रहा है मेरे स्क्रीन पे वो पूरा 100% शेयर हो रहा है। तो बस उसके लिए बहुत इजी था
लूंगा उसके बाद में करना नहीं, आपको लाइन पर रहते करना पड़ेगा उसको। अच्छा लाइन, अच्छा मैं ठीक है लाइव करता हूँ उसको। बोल रहा है लाइन पे ऑनलाइन ही करना पड़ेगा सब कुछ। हेलो हेलो जी सर, हो गया डाउनलोड? ये एलपी मिक्स रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल ही दिखा रहा है ना? जी जी मैं है ना, एलपी मिक्स होगा जी जी। देखिए एलपी मिक्स रिमोट कंट्रोल डेस्कटॉप डेस्कटॉप यही है ना? हाँ जी जी कितना कूल वे में काम करवा रहा है मुझसे। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। हेलो जी सर, जो क्या क्या कंट्रोल वाला ओपन का है, उसको डाउनलोड करो। आपने बोला आपने बार बार वही ऐप निकाला है, इसको शो कर रहा है और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, इसमें प्रॉब्लम आई थी तो उसके बाद में उसने सेकंड टाइम उससे जो है एलपी मिक्स को दोबारा डाउनलोड करवा दिया। पहली बार वो कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह मांग रहा था, वो केस भी हुआ, सारी बातें हुई, फिर उसने कहा उसको हटा दो, फिर दूसरी बार फिर बताया उसने। कैसे क्रॉस किया हुआ आ रहा है कुछ ऐसा? हाँ जी क्रॉस किया होगा, नीचे में लिखा होगा एलपी मिक्स। हाँ यही लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से इसने मुझसे एलपी मिक्स डाउनलोड करवा ली। लेकिन ये पूरा दे रहा है, ऐप का नाम है इसका एलपी मिक्स रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल के नाम से है ये। तो उसको ओपन कीजिए ना, डाउनलोड कीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं इसको वापस कर रहा हूँ उसको। लेकिन ये जो है ना सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ मांग रहा है इसमें। सब्सक्रिप्शन नहीं मांगेगा, कंटिन्यू होके कुछ भी आ जाता होगा, उसके बाद ऑप्शन आएगा, 3-4 ऑप्शन आएगा, देखिए वहाँ पे आ रहा है। और एक चीज़ बता दूं कि फ्रेंड्स, जो भी आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करते हो, इन लोगों को ये जो ऐप्स हैं, इस ऐप को ये महीनों महीनों स्टडी करके एक एक स्टेप को इतना अच्छी तरह से इनको रटा हुआ होता है, इनको सारा पता होता है। जब हम डाउनलोड कर रहे होते हैं, हम कुछ चीज़ बताते हैं तो वो ऑप्शन कौन से हैं, क्या करना है, अगर कुछ गड़बड़ आती है तो उसकी भी उनके पास में पूरी जानकारी रहती है। अगर हम कोई बीच में मिस्टेक कर रहे हैं या मान लीजिए मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो उसका पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये पूरी चीज़ बताएगा। मैं बोलूँगा कि मेरे को स्क्रीनशॉट इस वीवो फ़ोन में नहीं मालूम था कि कैसे लेना डायरेक्टली, है ना, तो उसने उसके लिए दूसरा अल्टरनेट निकाल लिया कि ऐसा करो, आप ये चीज़ करो, मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, आप उस पर इसको वहाँ पे दे दो मुझे, ठीक है ना। तो सब ऑप्शंस हैं, वो सारे अल्टरनेट्स जो है उसके लिए बना के रखते हैं। तो और मैं थोड़ा सा सुना दूं आपको। अच्छा एक मिनट रुकिए, वापस मैंने कर दिया इसको। उसके बाद कंटिन्यू आएगा, लॉगिन आएगा, साइन ऑफ आएगा, शेयर होगा। एक मिनट देखिए 5 ऑप्शन आएगा नीचे में, आपको उस तरह लाइन से आएगा, 5 ऑप्शन आ रहा है। देखिए सब पता है सर, कनेक्ट आ रहा है, कनेक्ट लॉगिन वगैरह सब आ रहा है इसमें, साइन अप है। 4 नंबर वाले पे क्लिक करो, 4 नंबर वाले पे। 4 नंबर मीन्स शेयर डिवाइस। हाँ तो हाँ उसमें क्लिक कीजिए, स्टार्ट नाउ आएगा, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिएगा। हाँ और स्टार्ट नाउ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विद। तो इस तरह से फ्रेंड्स मुझसे इसने पहले एलपी मिक्स वाली ऐप वो पूरी डाउनलोड करा ली, उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और वो पूरा आपका जो डाटा है इस मोबाइल का पूरा हैक कर लेता है। और सेकंड इसके बाद में वो गया एनी डेस्क पे। एनी डेस्क पे इसलिए गया क्योंकि वो खाली डाटा पूरा है वो कैप्चर कर लेता है एलपी मिक्स, लेकिन एनी डेस्क जो है उसको एक्चुअल में डेबिट कार्ड की पूरी जो है डिटेल्स चाहिए थी। तो वो एनी डेस्क जब होती है तो स्क्रीन शेयर हो रही होती है। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 2017 से ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और ऐसा तो चाहूँगा नहीं कि मेरा पैसा इस तरह से निकल जाए, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे जब आप 28वें मिनट में 30वें मिनट में इस तरह से पहुँचते हैं तो स्लाइटली आप उस कंडीशन में हिप्नोटाइज से हो जाते हो। आपको वो बोलता है कि अब ऐसा करो, अब यूँ करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको ये 4 नंबर प्रेस करना है, नीचे फिर यूँ करना है। तो जब वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता हुआ आगे बढ़ता है तो हमें लगता है कि लो इसको ये कर दो, वो कर दो, इस तरह से दे दो। तो डिटेल्स जो हम शेयर करते हैं या किसी भी तरह की ऐप को डाउनलोड करते हैं फ्रेंड्स, तो ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल डेंजरस हो जाता है। और स्पेशली आप में से कई सारे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स जो फैकल्टीज़ हैं
उनको तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पता है। लेकिन फिर मैं एक बात बता रहा हूँ कि पता मुझे भी थी, लेकिन जब मैं एक स्कैम में इस फेसबुक के उसमें पड़ा, और फेसबुक पे तो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं गया, लेकिन फेसबुक भी इसी तरह की चीज़ करता है। फेसबुक ये करता है कि कई बार जो हम ऐड के लिए पैसा लगाते हैं, हमारी जो ऐड है उसको बूस्ट करने के लिए पैसा उस पर लगाते हैं, तो उसको बूस्ट नहीं करता, ठीक है। वो पैसा जो है बाद में मैंने देखा कि प्रीपेड बैलेंस जो है, जितना भी पैसा था, ये दोनों एक ही ऐड के लिए लगाए थे। तो पहली बार जो ट्रांजेक्शन वो हो गई, और इंटरफेस फेसबुक ने इतना गलत बनाया हुआ है कि वो पैसा सटाक से खींच लेता है। लेकिन बाद में जो है 3 दिन बाद मेरा प्रीपेड बैलेंस वो 0 दिखाने लगा। तो वो तो बहुत कम अमाउंट था, लेकिन उसके साथ में जो जैसे ही उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उस प्रॉब्लम को, उस कंप्लेंट को मीट आउट करने के लिए जब मैं कस्टमर केयर पे जाता हूँ, तो कस्टमर केयर पे दूसरा एक स्कैमर बैठा हुआ है, और उसने जो काम किया बहुत ही स्मार्टली मेरी ये सारी चीज़ें हैक कर ली। तो जो भी आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो यंग बंदे हैं, यंग बंदों को तो पता है कि किस तरह से वर्कआउट करना है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज इस तरह की है कि आपको मालूम नहीं पड़ पाता, और आप धीरे धीरे आप भी हैक हो जाते हो, माइंड हैक हो जाता है। और ये जो नंबर है, आज की डेट में भी ये नंबर चालू है, ये नंबर चालू है 7735261062, ये इसका नंबर है, और इस पर ये आज भी बैठा हुआ है अभी भी, ठीक है। और सेकंड नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर को वो यूज़ कर रहा है कुछ व्हाट्सअप के थ्रू जो है, आपको अगर कुछ दूसरी चीज़ शेयर करनी है तो उसके लिए। तो इस तरह से आप लोग अवेयर रहिए। ये वीडियो मैंने खाली इसीलिए बनाया, उसके बाद में मैं पूरी जो साइबर थाना है उसमें कंप्लेंट कर चुका हूँ। ऑनलाइन पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर भी मैंने कंप्लेंट दर्ज करा दी है। लेकिन जहाँ तक आपको पता होगा कि ये जो स्कैम करने वाले होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं, और जिस एपाइल पे, थर्ड पार्टी ऐप जिसके थ्रू जो है ये पूरा मतलब पैसा मेरा ट्रांसफ़र हुआ, वो मोबीक्विक थी, मोबीक्विक के थ्रू गया। लेकिन सेकंड ट्रांजेक्शन पे ICICI बैंक का कॉल आता है, और वो इस तरह से कार्ड को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, अदरवाइज़ कितना भी पैसा उसमें से निकल जा सकता था, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, अगर इस तरह की चीज़ें हैं, ट्रू कॉलर वगैरह लगा के रखिए, और इन बातों को ध्यान रखिए कि अगर कोई फेसबुक पे या कोई भी किसी भी ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम यूट्यूब कंटेंट हम बनाते हैं, और गूगल एड्स पे तो बहुत सिक्योर है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो उसी के इंटरफेस पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। गूगल इतना ऑनेस्टली सिंसियरली वर्क करता है कि अगर आपका ऐड नहीं लगा तो आपका पैसा नहीं जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इनकी, ये भी एक तरह का स्कैम कर रहे हैं फेसबुक वाले। ये क्या करते हैं कि वहाँ इंटरफेस इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है कि आपने पैसा उसमें लगा दिया। चूँकि इससे पहले भी मैं कई बार फ्रेंड्स इस पे पैसा लगा चुका हूँ, बहुत सारे ऐड को मैंने बूस्ट करवाया है, लेकिन अभी इंटरफेस इतना है कि ये पूरा पैसा जो है 472 इंटू 2, तो ये जो अमाउंट है, ये पूरा इसमें प्रीपेड बैलेंस 0 दिखा दिया इसने। तो ये लोग भी काम कर रहे हैं, और इन सब पे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके लिए कस्टमर केयर के नाम पे, अगर आप ऑथेंटिक वेबसाइट पे नहीं जाते, उसके कस्टमर केयर पे नहीं जाते, तो वहाँ पे सब जगह ये वाली जो वेबसाइट मैंने बताई थी ecustomer.in, ये फेक वेबसाइट है, और यहाँ पे ये पूरे जो कस्टमर केयर बना रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे स्कैमर्स बैठे हुए हैं, और वो अगर आप उनके चंगुल में एक बार फंस जाते हो तो दोबारा फिर निकलना मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे, वेरी डेड स्लो, और बहुत ही पोलाइटली, स्मार्टली वो वर्क करते हैं, और आपका 28-30 मिनट बाद जो है, सटाक से जब पेमेंट निकलता है, तब आपको पता लगता है कि ये मैं क्या कर रहा था। क्योंकि आप कुछ समय के बाद में उसकी जो भी उसकी डिमांड होती है, उसमें आप हेल्प करने लग जाते हो कि यार तू कर क्या रहा है, इतनी देर हो गई है, 28-30 मिनट तेने निकाल दिया, अब तक कोई काम नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत ही कूल होता है, उसको पता होता है कि मेरा एक एक काम हो गया, पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, और जैसे ही पैसा निकलता है, सटाक से जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स,
अवेयर रहिए और मोबाइल में आप इन चीज़ों को ट्रू कॉलर वगैरह लगा के रखिए और इस तरह की बातें जो कभी भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट पे के कस्टमर केयर पे मत जाइए, अदरवाइज़ वहाँ पे स्कैमर्स फ्रॉडिस्ट बैठे हुए हैं और ये चीज़ जो है बहुत स्पीडली राइज कर रही है। जो मैंने ग्राफ्स और उसके बाद में 2 दिन स्टडी किए हैं उनमें बहुत ही ड्रास्टिक वे में, क्योंकि अब जब जहाँ जॉब नहीं है, दूसरी बातें नहीं है, तो ये लोग बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को उनको हैक कर रहे हैं, उनके साथ स्कैम कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या चीज़ हैं, ठीक है। तो इनके लिए मैं ये पूरा जो वीडियो मैंने बनाया उसका मेन पर्पज़ यही था कि आपको इसके बारे में अवेयर कर सकूं। और ये चीज़ अगर आपके साथ अभी तक नहीं हुई है तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर अब तक आपके साथ में इस तरह का ऑनलाइन स्कैम नहीं हुआ है, जिससे कि आप इन चीज़ों से बच सकें।